हिंदू राष्ट्र बनाने से मैं समझता हूँ कि ये मंदबुद्धि का कमतर विचार है। हिंदू में अगर आप राइट टर्म आप सनातनी से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य ये सब मिलाकर के एक सनातनी समाज बनता है। न सनातन बटेगा न हिंदू टूटेगा। और जिनको टूटना था और जिनको छाती पीटनी थी वो अपना छाती पीट रहे हैं, जिनको टूटना था वो कहीं यात्रा पे निकले। रूट लेवल पे जो विकास हुआ है, जो होना चाहिए था, जब हम शान से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, वो आज से 15 साल पहले बहुत मुश्किल था कहना। नहीं, मैंने भी एक सपना देखा था। तेज प्रताप यादव ने ही क्यों सपना देखा था? तेज प्रताप यादव उन्होंने राम जी का रथ, उनके पिताजी ने राम जी के रथ को रोकने का काम किया था। उनके सपने में चलिए प्रभु राम आए। देखिए, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो ये तो सोचना ही छोड़ दीजिए। राम काज आप जब करें तभी शुभ घड़ी होती है, शुभ क्षण होता है। राम के लिए किसी भी प्रकार के किसी ग्रह में जो त्रिलोकपति है उसके लिए ग्रह नक्षत्रों का कोई महत्व नहीं है। रूट लेवल पे जो विकास हुआ है, जो होना चाहिए था, जब हम शान से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, वो आज से 15 साल पहले बहुत मुश्किल था कहना। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में हैं जानने के लिए कि राम मंदिर में जो सियासत चल रहे हैं, राम मंदिर को लेके जो लोग तरह तरह की जो है कमेंट्स दे रहे हैं, तरह तरह की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं पे शंकराचार्य ने दोबारा से एक बयान दिया है और दूसरी तरफ गाजियाबाद के एक शख्स ने पिटीशन दायर किया है, याचिका दायर की है कि भाई राम मंदिर जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, राम के लिए कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होता। राम काज आप जब करें तभी शुभ घड़ी होती है, शुभ क्षण होता है। राम के लिए किसी भी प्रकार के किसी ग्रह में जो त्रिलोकपति है उसके लिए ग्रह नक्षत्रों का कोई महत्व नहीं है और ग्रह नक्षत्रों को ही देख करके मुहूर्त बनाए जाते हैं। तो राम के लिए किसी मुहूर्त की चिंता करने की ज़रूरत किसी भी प्रकार के वेद में, पत्रा में, पंडित के द्वारा नहीं बताया गया। ठीक है ना। ये हमारे व्यक्तिगत छोटे मोटे लोगों के लिए ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते होंगे। जो त्रिलोकपति स्वयं में है उसकी स्थापना, उसके मंदिर के निर्माण, उसके मंदिर के पूजन, उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की मैं समझता हूँ समस्त देवता जिसके अधीन हो, ग्रह नक्षत्र जिसके अधीन हो, मान्यताओं के आधार पर त्रिलोक का जो पति है उसके लिए इस प्रकार की सोच मैं समझता हूँ मंदबुद्धियों के लिए ठीक है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, गाजियाबाद के एक शख्स ने उन्होंने कह दिया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रतिक्रियाओं का, ऐसी बातों का कोई वजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। तो शंकराचार्य जो है वो क्यों इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, शंकराचार्य अपने पद पर बैठ कर के अपने विचार के हिसाब से अपनी चीज़ों को कह सकते हैं, उनका कोई विरोध हम नहीं कर सकते। उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है एज ए सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्चतम पद पर जो हिंदू संस्कृति के हमारे गुरु स्वरूप या महादेव के स्वरूप में वो विद्यमान है। उनका सुझाव, उनकी नाराज़गी भी यथोचित है, हम उसका प्रॉपर समय के साथ उत्तर देंगे। दोनों चीज़ का समर्थन करना सही नहीं है, या फिर वो सही हो सकते हैं या फिर मोदी जी सही हो सकते हैं। और कहा ये भी जा रहा है कि मोदी जी जो है मेन जो हमारे शंकराचार्य थोड़ा सा ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बस एक लाइन में सारी लाइनें समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो हम क्या वहाँ पे ताली बजाएंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि अर्ध इमारत जो तैयार है, सुनिए, सवाल सुनिए, मंदिर आधी बनी हुई है और आधी चीज़ों का जो है प्राण प्रतिष्ठा डालना वो सही नहीं है। देखिए, मंदिर में कई खंड हैं, है ना, हर खंड का अपना महत्व है और उसमें जो प्रमुख खंड है वो विकसित हो चुका है। उसके ऊपर झंडी, पताका और आदि सब चीज़ें लगाई जाती हैं। हमारे घरों पर कोई गुम्बद नहीं होता लेकिन हम झंडी, पताका लगा करके उसको पूर्ण रूप दे देते हैं। तो इस प्रकार के हिंदू समाज का धार्मिक जो अनुष्ठान है बहुत फ्लैक्सिबल है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पत्नी नहीं तो उसका भी इंतजाम है, कोई कमी है तो उसका भी इंतजाम है, कोई जबरदस्ती का रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदू समाज। तेज प्रताप यादव, हाँ, इस सब का समाधान किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव को आप जानते होंगे? जानता हूँ।
जानते तो उन्होंने कहा है कि भाई 22 तारीख को मैंने एक सपना देखा है और 22 तारीख को भगवान जी आने से मना कर रहे हैं, रामलला नहीं आएंगे 22 को। तेज प्रताप का सपना अपने बिहार के लिए वो देखे, रामलला के लिए देखने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका दायित्व राम जी ने उनको दिया है वही भले भांति निभा ले। बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप करने का उनका कोई वजूद भी नहीं है, कोई इतना ज्ञान भी उनका नहीं है कि हम उनकी बातों का और उनके झूठे मूठे सपनों को विश्वास लेकर के देश की रीति, समाज की रीति और देश आपके हिसाब से कौन ज्ञानी है? मतलब जैसे आपने कहा कि तेज प्रताप उतने ज्ञानी नहीं लगते हैं मुझे, तो बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आपको सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन लगते हैं? मुझे कोई नहीं लगता बिहार में ऐसा जो ज्ञानी लग रहा हो या जिस पर मुझे बहुत ट्रस्ट हो। मैं तो साधारण सिंपल भाषा में बात करता हूँ, विचारों के सिंपल बात रखता हूँ। मतलब बिहार में आपको कोई ज्ञानी नहीं लग रहा है, तो केंद्र में कौन लोग हैं जो आपको ज्ञानी लगते हैं? देखिए, क्या केंद्र में ज्ञानी भले ना हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जमीन पर उन्होंने उस चीज़ों को उतारा है जिसको हमने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था, तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में जो अराजकता है, जो स्थिति है, वो भयानक है। उसमें हम ऐसे समय में किसी नेता पर विश्वास या भरोसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्ञानी, बहुत कर्मठ है। अगर इतना ही कर्मठ होता तो बिहार की ये दुर्दशा ना होती। मनीष कश्यप को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप एक डेडिकेटेड पत्रकार के रूप में स्थापित व्यक्ति हैं, ये सच है, लेकिन उनको भी यथार्थ के धरातल पर खरा उतरना पड़ेगा। अभी जिस फील्ड में उसमें अच्छा कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में कितना अच्छा कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, ये समय के साथ निर्धारित होगा। अभी केवल यूट्यूब के चैनल और वीडियोस देखने से राजनीति और मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्षद, विधायक का कार्यकाल हम उनका निश्चित नहीं कह सकते। तो कहते हैं वो भी कट्टर है, उनमें कट्टरपन है, मनीष कश्यप में वो कट्टरता, एक तरीके से भाजपा के समर्थक हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो हिंदू अपने को कट्टर कहता है, उससे पूछो हिंदू कौन, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाता। जिसे पता नहीं हो हिंदू कौन है, हिंदू संस्कृति क्या है, वो अपने को कट्टर कहता है, सनातनी कहता है, कट्टर सनातनी लिख देता है। तो हमारे देश के बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि मठ और मंदिर में अंतर क्या है, तो वो कहाँ से कट्टर हो जाएंगे, कहाँ से मुलायम हो जाएंगे। कट्टर का परिभाषा या हिंदू क्या है? देखिए, हिंदू एक बहुत विशालकाय स्वरूप है, ठीक है ना, जिसमें मूल रूप से अगर आप देखें तो सनातन संस्कृति आती है। सनातन संस्कृति को आप पकड़ ले तो उसके कुछ डालियां हैं, जैसे सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये सब हिंदू ही है। और इसका जब विस्तृत रूप का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू कितना विशालकाय। मुसलमान भी, मुसलमानों को हमने इसमें कभी इंक्लूड नहीं किया। क्रिश्चियन और मुसलमान हिंदू संस्कृति से नहीं आते हैं, ना ही उनका कोई इससे लेना देना है। देखिए, हिंदू में एक तो है नारी का सम्मान। सबसे पहला जो अस्तित्व है हिंदू संस्कृति का, उसमें है नारी का सम्मान होना चाहिए, मातृभूमि का सम्मान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। ये तीन बातें जहाँ पर हों, गुरु का एक ऐसा पॉइंट जुड़ जाता है जो हिंदू के सभी शाखाओं में आपको एक जैसा मिलेगा, चाहे वो सनातनी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख समाज हो। उसमें गुरु का जो महत्व है वो दुनिया के किसी धार्मिक संस्कारों में आपको देखने को नहीं मिलता, जो भारत के मूल रूप से धर्मों में देखने को मिलता है। यही भारत को एकजुट बनाए रखते हैं, यही भारत की आत्मा स्वरूप सनातन कहलाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग आप भी कर रहे हैं? मैं सनातन राष्ट्र की बात करता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ। हिंदू एक बहुत छोटी कड़ी है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें जैन, बौद्ध, सिख इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो हमारा जो समाज है वो जैन, सिख, बौद्ध, आर्य समाज के साथ जुड़ करके हिंदू समाज का एक बृहत स्वरूप तैयार करता है, जो है सनातनी समाज, जिसको हम सनातन राष्ट्र के रूप में देखते हैं। बागेश्वर वाले बाबा तो आप जानते ही होंगे, उनको किस प्रकार से देखते हैं? वो कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने से मैं समझता हूँ कि ये मंदबुद्धि का कमतर विचार है, इसको छोड़ करके। बागेश्वर बाबा को आप कम बुद्धि, मंदबुद्धि बता रहे हैं? मैं बागेश्वर बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मैं उसके लिए कहता हूँ कि आपको सनातन राष्ट्र की बात करनी चाहिए, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज की मूल संस्कृतियों का इंक्लूसिवनेस हो, प्लस अदर संस्कृति का भी पूरा भरपूर मान सम्मान के साथ हो। यही है सनातनी परंपरा, यही है सनातन। अब उसको नए टर्म में हिंदू कोई कह रहा है, अगर सनातनी को हिंदू कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सनातन राष्ट्र होना चाहिए। आपने कहा था कि सिख, जैन सारे हिंदू हैं, तो क्योंकि हमारे साथ सिख हैं तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों आपको लग रहा है कि आप सब हिंदू में ही आते हैं? देखिए, हिंदू घर से हाँ। इसमें करेक्ट मैंने कहा सनातनी वर्ग। हिंदू एक छोटा वर्ग है। नहीं, आपने ये कहा जैन और सिख और सब हिंदू के ही करी है। हिंदू, सिख, हिंदू में अगर आप राइट
टर्म आप सनातनी से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य ये सब मिला करके एक सनातनी समाज बनता है। आप इनसे सहमत हैं? देखिए, एक पेड़ जो है ना, पेड़ का तना होता है सनातन धर्म। इसमें से 4 शाखा निकला है। इसमें से 4 शाखा निकला है। एक हिंदू है, एक जैन है, एक बौद्धिस्ट है और एक सिख है। एक तना से जो है ना 4 शाखा निकली है, जिसको जो है हम लोग अलग अलग ये निकल गए हैं क्षमा में। लेकिन हम लोग का तना तो जो जड़ जो है तो वो तो एक ही है, सनातन धर्म। हाँ, मतलब आप लोग मतलब एग्री करते हैं कि जो जैन है और जो तमाम जो लोग हैं अलग अलग धर्म वाले, वो सारे का जड़ सनातन है। हाँ, सनातन धर्म है। आपकी भावनाओं से आप बोल रहे हैं उससे आप पूरा एकदम, हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सहमत हैं? और आपके किसी भी सिख भाई को इससे दिक्कत हो सकती है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, हमारे जो 10वें पिता, 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को आप जानते हैं? जानते हैं ना। पटना साहिब में वो जन्म लिए थे। गोविंद प्रगट्यो पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पटना साहिब में जन्म लिए थे। वो एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे। एक हिंदू से, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, एक घर में 2 लड़का है हिंदू घर में, तो बड़ा लड़का मांगे थे। किस लिए मांगे थे? एक फौज बनाने के लिए। बड़ा मने कौन? उम्र में बड़ा नहीं, शरीर में बड़ा, जिसका हाथ गोड़ मजबूत रहे, मने सिपाही बना सके। तो उसको एक लड़का मांग लिए, एक राम को मांग लिए। श्याम घर में रह गया। अब राम जो है बड़ा लड़का जो है शरीर में जो मजबूत था, वो आकर के सिपाही बन गया, अकाल पुरख की फौज बन गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए, नारियों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जुल्म को रोकने के लिए उसको पंच ककार दे करके सिपाही बना दिए, अकाल पुरख की फौज बना दिए। तो उसका खून और जो घर में श्याम रह गया उसका खून अलग हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ही है हम। तो मतलब जड़ सनातन है सारे का जो है। मैं बता तो दिया, मैं तो क्लियर तो कर दिया, और क्या वो पूछना आप चाहते इनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हो जी, बिल्कुल। और भैया जो कह रहे हैं सनातन की कोई आप जो पहले होता था, सनातन को बांटने की कोशिश, हिंदुओं को बांटने की कोशिश, अब वो समय चला गया। ना सनातन बटेगा, ना हिंदू टूटेगा। और जिनको टूटना था और जिनको छाती पीटनी थी, वो अपना छाती पीट रहे हैं। जिनको टूटना था वो कहीं यात्रा पे निकले हुए हैं। तेज प्रताप यादव को जानते होंगे आप, उन्होंने सपना देखा था। नहीं, मैंने भी एक सपना देखा था। तेज प्रताप यादव ने ही क्यों सपना देखा था? तेज प्रताप यादव, उन्होंने राम जी का रथ, उनके पिताजी ने राम जी के रथ को रोकने का काम किया था। उनके सपने में इसलिए प्रभु राम आए कि उनकी ठटड़ी बंधने वाली है। उन्होंने इतना पाप किया है धरती पे, बिहार की धरती पर जंगल राज लौटाने का काम किया है। उस अपने बाप की पगडंडी पर वो चल रहा है। अपने बाप की पगडंडी पर जो चल रहा है, जिसने प्रभु राम का रथ रोका था, तो उनके सपने में राम जी आए कि कहा, और ये कहा होगा, उन्होंने बेशक मीडिया में नहीं बताया, कहा होगा बेटा तेरी ठटड़ी बनने वाली है, अब तू जाने वाला है, सत्ता तो मिलेगी नहीं दोबारा, अब बस पैकअप कर ले। और बिहार की जनता उस पैकअप के लिए रेडी है, बिहार की जनता उस पैकअप के लिए तैयार है। इसलिए आज पूरा भारत विश्व, मॉरिशस में जाके देख लीजिए, अमेरिका में जाके देख लीजिए। शब्द का प्रयोग किया जंगल राज से आप क्या बताना चाह रहे लोग? जंगल राज की परिभाषा मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। जंगल राज की परिभाषा ये होती है, जब आप के जैसा कोई पत्रकार अगर माइक उठाता है तो उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, वह होती है जंगल राज। अगर कोई आप सुन लीजिए, पत्रकार को, आपको एक जगह रोकती हूँ, क्या पत्रकार को ऐसा होना चाहिए कि ये मोदी हम तुमको दोबारा नहीं आने देंगे, ऐसा बोलना चाहिए? पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव हम तुम्हारा जो है नहीं तुम्हारा सरकार गिरा देंगे, इस तरीके की भाषा आई थिंक। देखिए, पत्रकार की बात, जब पत्रकार आप किसी की बात करते हैं या आप बच्चों की बात, वैसे भी वो यूट्यूबर है तो क्या हुआ, बात जनता की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ यूट्यूबर है। अजीत अंजुम क्या है? अजीत अंजुम जब यूट्यूबर हैं, पत्रकार वो थे। अभी वो अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर है तो अजीत अंजुम भी मेरे सामने यूट्यूबर ही है। मैं उसी यूट्यूबर की परिभाषा देता हूँ। आपने उसके यूट्यूब चैनल पे देखा है मोदी के लिए किस तरह की घृणा भावना वो रखता है, और हर एक एंगल से मोदी जी को दबाने। आज तक जितने काम मोदी जी ने किया, सबसे सीधा काम, एक ही शॉर्ट काम मैं बताता हूँ, मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपये खाते में डालने का काम किया। कभी अजीत अंजुम ने ये कहा कि मोदी जी ने किसानों को, इसके मुद्दे पे आइए ना, मनीष कश्यप के मुद्दे पे आइए, तेज प्रताप। तो मनीष कश्यप ने बच्चों की बात
बच्चों की आवाज़ को उठाने का काम किया, शिक्षा की आवाज़ को उठाने का काम किया, बिहार के खस्ता स्वास्थ्य हाल को उठाने का काम किया। जाके देखिए, जो बच्चे, जो माएँ, जो बहनें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होती है, उनका इलाज नहीं हो पाता बिहार में, और इलाज के अभाव में वो दम तोड़ लेते हैं। जाके देखिए एम्बुलेंस कैसी पड़ी रहती है, और जाके देखिए घोटाला शिक्षा। तेज प्रताप यादव ने जो कहा है कि भाई 22 तारीख को रामलला नहीं आना चाह रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? देखिए, वो मूर्ख आदमी है, मूर्ख सपाट आदमी है। मूर्ख सपाट को आप क्या बोलेंगे? अनपढ़ है वो। पिताजी भी अनपढ़ थे, माताजी भी अंगूठा छाप थी, और तेजस्वी यादव 9वीं फेल थे। प्रताप जी जो वो है, तेजस्वी जो है, रोजगार के माने में इस समय 70 दिन के अंदर 2,32,000 टीचर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भैया। एक मिनट इधर आइए, स्कूल कितने हैं जाके पूछिए उनसे, जाके पूछिए, बच्चे बैठेंगे का? और 2 लाख, सुन लो ना भैया, अरे सुन लो यार, 2 लाख टीचर तो आपने रख लिए, उससे पहले भी 2 लाख टीचर होंगे भैया। 4 लाख टीचर पढ़ाओगे कहाँ पे? स्कूल है, क्लासरूम है, बच्चे हैं, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है? पूछिए ना ये बात। आपने सरकार को दिखा दिया, अरे लॉलीपॉप दिया, लॉलीपॉप। ये केवल जो सत्ताधारी जो इलेक्शन, तो मोदी जी पे भी ठीक है मेरे भाई, मैं क्या मोदी जी के ऊपर क्या लग रहा है कि भाई 2 लाख नौकरियों का वादा किया, 15 करोड़ लोगों को कहा कि हम रोजगार देंगे, 2 लाख रुपए आपके खाता में आ जाएंगे। तमाम स्टार्टअप इंडिया आपने सुना है, स्टैंड अप इंडिया आपने सुना है, स्किल का नाम आपने सुना है? ये मोदी जी उसके ऊपर कहते हैं। मोदी जी ये नहीं कहते आओ लॉलीपॉप ले जाओ, मोदी जी कहते हैं आप खुद में काबिलियत लाओ, आपके अंदर पकौड़ा भी तल सकते हैं। अरे सुन लीजिए ना, एक पकौड़ा तलने वाला 10 पकौड़े वाले को रखता है नौकरी पे। आपने चाय ठेला का नाम सुना है? मैं ऐसी चाय बेचने वाले की 10 कंपनी आपके सामने गिनवा दूंगा, सुन लीजिए। चाय बेचने वाले, चाय बनाने वाली ऐसी 10 कंपनियां स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो रजिस्टर्ड है, जो एक MBA को, मतलब 10 MBA किए हुए ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाले लड़के को नौकरी पे रखने का काम किया। वो चाय ठेला आप सर्च कीजिएगा, एक चाय वाली अरे वो सर्च कर लीजिए गूगल सबके। आप सहमत हैं? नहीं, इनकी बात सही है, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात रोजगार वाली, जैसे 70 दिन में 2.5 लाख भर्ती कराना मामूली बात नहीं, आज तक इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ। आज से करीब 15-16 साल पहले जो रेशियो था स्कूल में बच्चों का, लड़कों का और लड़कियों का क्लास वाइज, वो अगर 40 बच्चों की क्लास है तो उसमें 30 बच्चे लड़के होते थे और 10 बच्चे लड़कियाँ होती थी। ये मैं शहरों की बात बता रही हूँ, गाँव की नहीं बता रही हूँ। गाँव में और बुरी परिस्थिति है, ठीक है, लेकिन अब कमोबेश ये रेशियो लगभग बराबरी की तरफ आया है कि अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें 25 बच्चे लड़के हैं, 15 बच्चे लड़कियां हैं। अभी भी कमी है, मैं ये नहीं कह रही कि हमने इक्वलाइज कर लिया है, लेकिन अभी भी हम पहले से बेटर सिचुएशन में हैं, पहले से काफ़ी फार बेटर सिचुएशन में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा मोदी जी ने दिया होगा, इस पर काम बहुत पहले से चल रहा है। मैं इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं करती हूँ, मैं बात फंडामेंटल बात करती हूँ। मैं तो पहले की पढ़ी हुई हूँ, मोदी जी के आने के बाद तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। और मेरे घर में तो 4 लड़कियाँ थी, हम 4 बहनें हैं और चारों आज प्रिंसिपल हैं। तो हमारे पिता और एक भाई, हमारे पिता ने अच्छी एजुकेशन दी होगी, अच्छा पढ़ाया होगा, तभी तो हम आज ऐसे हैं। तो ये सब कहने की बातें। हाँ, जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे ये रेशियो का गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो गरीबी की वजह से है। आपने कहा कि आप, यानी कि आप कांग्रेस के टाइम की बात कर रही हैं कि हम उस समय के पढ़े हुए हैं और आज जॉब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप यही कहना चाह रही हैं? नहीं, अब यहाँ पे इसको पॉलिटिकल मुद्दा आप देंगी तो स्टिल आई फील कि अब जो इधर जो विकास हुआ है, जो रूट लेवल पे जो विकास हुआ है, जो होना चाहिए था, जब हम शान से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, वो आज से 15 साल पहले बहुत मुश्किल था कहना। एक शर्मनाक स्थितियां आती थी, हमारे सोल्जर्स बहुत ओपनली फाइट नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं, आज डिसीजन ले सकते हैं। आज से 15 साल पहले वो दबे हुए थे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री दबे हुए थे। तो वो जब वो पूछेंगे, फिर उसका पूरा रेड टेप, लाल फीताशाही चलेगी, फिर किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे ये है, गन पॉइंट पे शूट करो, काम ख़त्म करो, टेररिस्ट को लंबा जीने की बिना मतलब भारत का राशन क्यों खर्च करें। चलिए एक और मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा है, ये मुद्दा नहीं है, ये पर्व है। अब ये मुद्दा बना दिया गया है। ये
ये तो बेवकूफ़ी है। मैं इसको कहती हूँ अगेन, पॉलिटिकल रूप भले दिया जा रहा हो, ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। आप बयान तो सुनती होंगी तमाम नेताओं बिल्कुल के। सुनती हूँ, तो वो बेवकूफ़ी है उनकी। मोदी ने तो नहीं कहा कि ये बीजेपी का काम है, कहा एक बार भी कहा, आपने कहीं सुना? नहीं सुना ना, किसी ने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। लेकिन इसको कांग्रेस या अदर पार्टीज अगर एक मुद्दा बना रही है तो वो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रही है बेसिकली, क्योंकि किसी भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि ये हमने बनाया है। हाँ, नो डाउट इसकी नींव रखी गई। कार सेवक का काम जो हुआ, बाबरी मस्जिद ढहाई गई, मैं ये नहीं कहती अच्छा किया कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, लेकिन अगर उसके नीचे हमारे पहले से ही राम जन्मभूमि और राम मंदिर का अवशेष थे तो वहाँ पे मस्जिद क्यों बनाई गई? वो तो उस समय भी गलत हुआ था ना। तो एक गलत को कहीं तो रोकना पड़ेगा, बस उसको रोका गया है। और उस गलत को रोकना इसलिए ज़रूरी है, मेरे लिए सारे मज़हब बराबर हैं, मैं सारे मज़हब की उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में जो सत्य था, जो पुरातत्व था, जो प्रकृति, जो हमारा भारतवर्ष का चीज़ें पहले से थीं, उसको हटा के नया बनाने की क्या आप हिंदू राष्ट्र चाहती हैं? देखिए, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो ये तो सोचना ही छोड़ दीजिए। तमाम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, अखंड तो भारत। हिंदू है क्या? डू यू थिंक दैट इट इज अ रिलीजन? रिलीजन का मतलब क्या है? रिलीजन का मतलब है, यहाँ पर धर्म से लिया जाता है, लेकिन हम तो धर्म क्या है हमारे लिए? धर्म, हमारा धर्म, आपका धर्म जो है आप वो कर रहे हैं, आपका कर्म ही धर्म है। धर्म की धार्येति धर्मम, आपने जो धारण किया वो आपका धर्म है। मेरा धर्म टीचर का है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, मेरे पास हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, ईसाई बच्चे भी हैं। मैं तो उनसे नहीं कहती कि आप सिख हो, ईसाई। मैं कहती हूँ जब तक आप पढ़ रहे हो, आपका धर्म विद्यार्थी का है, आप विद्यार्थी हो, और मेरा धर्म टीचर का है, मैं टीचर हूँ। सनातन कुछ नहीं है हिंदू। सनातन क्यों नहीं है? सनातन धर्म नहीं है, दैट इज व्हाट आप लोग मिस इंटरप्रेट करते हो ना। सनातन धर्म नहीं है, सनातन जीवन जीने की कला है। आप गीता को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वर्णवाद क्या है। वर्ण कुछ नहीं है, वर्ण तो कर्म से है और कर्म धर्म है। आपको ये कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल। आप जी, मैं बहन ने अभी कहा कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, और मैं आपके चैनल से सबसे पहले सॉरी मैंने ये नहीं कहा सनातन कुछ नहीं है। सनातन जीवन जीने की कला है, धर्म नहीं, धर्म रिलीजन नहीं है। आपने कहा सनातन धर्म कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग है आपकी प्ले। ऐसा इन्होंने नहीं कुछ कहा। अच्छा, हो सकता मुझसे गलती होगी हो। ओके, हो सकता है मुझसे गलती हो, मैंने सुना तो यही है। देखिए, और सनातन धर्म जो है हमारा, हाँ, शब्द वही थे, पैराग्राफ में फ्रेज चेंज हो रहा था, वही आपने पूरा नहीं सुना। पूरा सुनना चाहिए था, बट ठीक है, आप बोलिए, आपकी वो मदर। मैं जवाब दे दूंगा। चलिए, हमारी मेरे बहन ही बोला उनको, मगर हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात, मतलब उनकी जगह पे आप कोई बात नहीं। देखिए, सनातन धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू वाली बात है। आप देखिए, मुस्लिम कितने 54 देश हैं, क्या हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए, इसका जवाब आपको ये देंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और सनातन धर्म हमारा, आज भगवान श्री राम जी का जो मंदिर हमारा, जो हमारी सत्य की जीत हुई है, ये भी हमारे सनातन धर्म की वजह से जीत हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देश के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, हमारे देश के विकास की बात है। जी जी, ठीक है, क्योंकि इनके वो रिलेटिव थे, तो ये आपको जवाब देंगे। देखिए, आपने जो बोला सनातन धर्म के ऊपर, वो ठीक है, सनातन धर्म में बनना चाहिए। उनका जो कहना था कि आप इसको, अब इतना इमाइग्रेशन, इतना मिलावट हो चुकी है कि इसको आप एक हिंदू धर्म नहीं खड़ा कर सकते, उन्होंने ये कहा था। नहीं, इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र सब चाहते हैं बनना चाहिए, पर जो चीज़ पॉसिबल आज की डेट में नहीं हो सकता है, 100 साल बाद हो सकती है ये चीज़ें। अभी होगा, अब क्यों नहीं होगा? देश के विकास की प्रगति की बात है, देश का हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद प्रगति होगी? अभी प्रगति नहीं हो रही। और देखो, सुनो, देश की प्रगति आज हिंदू राष्ट्र, सुनो, हिंदू ऑलरेडी रह रहे हैं। हिंदुस्तान तो है, भारत देश तो हिंदुस्तान को बोला जो भारत देश है, भारत भारत। सर, ये हमारा देश, ये पूरा हिंदुस्तान ही हिंदुओं का है। बिल्कुल, हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का है। नहीं, देखो, इसमें सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है। इस पे एक चीज़ देनी है आपको। आपने कहा इतने मुसलमान देश हैं, ठीक है, वहाँ पर बाकी धर्मों की हालत क्या है? ठीक है, आपको पता है क्या है? किसी भी मुसलमान देश के लिए वहाँ बाकी हिंदू की हालत क्या है आपको पता है। अगर आप इसको हिंदू देश की तरह कल्टीवेट करेंगे तो बाकियों की हालत वैसी हो जाएगी। उस चीज़ को नहीं होने के लिए यहाँ पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सेकंड क्लास सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे सनातन में है ही नहीं, इस्लाम में है, इसलिए वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है। पर हिंदू राष्ट्र, राम राज्य जो था ना, जो राम जी जब शासन करते थे, ठीक है, वो है। ठीक है, जो इस्लाम है, जो कुछ लोग सुनिए रिलीजन और धर्म अलग होता है। तो कुछ लोग कहते
हैं कि रामराज आएंगे तो शूद्र भी आएंगे, छुआछूत भी आएंगे, क्योंकि रामराज के टाइम में इस तरीके की चीजें थी। किसने कहा? कौन सी रामायण पढ़कर आए? कौन कह रहा है कि वहाँ शूद्र भी आएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि उस समय सबरी थे, सबरी का जूठा बेर था, तमाम तरीके की नीच जातियां थी, छोटे जाति थे, तो क्या वो सब भी आएंगे? जाति का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही बना दिया गया है। देखो हुआ क्या था, कर्म वाइज बांटा गया था कि इनका कर्म साफ सफाई वाला है। अब मंदिर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप अगर साफ नहीं हो तो एक अच्छी जगह पे आपको साफ सुथरे होके जाओ। ये चीज़ें एक पैटर्न में आ गई, रूढ़िवादी चलती चली गई। जो बड़े लोग थे उन्हें ये हो गया कि मैं सुपीरियर, उन्हें दबा के रखने वाली चीज़ें आ गई। वहाँ पे चीज़ गलत हुई। वर्ण व्यवस्था बांटी हुई थी कर्म के हिसाब से। कर्म उनके चाहे जैसे भी हों वो कर सकते थे, पर ये चीज़ काफ़ी चीज़ जब चलती चली गई, पीढ़ियों में आती गई, लॉजिक नहीं देखा लोगों ने, सिर्फ काम देखना शुरू कर दिया कि वो चमड़े का काम कर रहा है, मंदिर नहीं आ सकता। चमड़े का काम उस समय चमड़े का काम था, आप काम करके साफ होकर मंदिर आ सकते तो जब ये चीज़ें आई थी। और ये चीज़ें इसलिए चलती चली गई क्योंकि आप जिस जहाँ जन्मे हो, जो काम देख रहे हो, बच्चा उसको जल्दी ग्रैस्प करता है। ये पॉलिसीज थी वहाँ पे कि ये बंदा अगर पैसे का देख रहा है तो बचपन से ही पैसा सुनेगा। रामराज आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, अखंड भारत होनी चाहिए या नहीं? अखंड भारत तो हो जाए तो बेस्ट चीज़ है, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे मैम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और यहाँ सिंगापुर तक आएगा वो। अगर देखा जाए तो पूरा वो इतना तक जाएगा, हो जाए तो बेस्ट है, पर पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? यूरोपियन यूनियन जैसा स्टार्टिंग में कर सकते हैं, हर कोई चीज़ फेसलेस मैनर्स में होती है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। लेकिन मैं अभी तक उम्मीद में हूँ कि यही एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, और हो जाए तो बेस्ट है। तो इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।